अपने आप में, है ना, मोक्ष का बता रहे थे। अब मोक्ष कुछ ऐसे नहीं है कुछ मूर्ति धर के आएगा या हमें कुछ मिलेगा, है ना। मोक्ष का मतलब भी क्या है? वो सुख, वो शांति, वो आनंद जो अंदर से तृप्ति होगी हमें, वो जलन तपन हमारा खत्म होगा, वही मोक्ष है हमारे लिए। अब हम आगे कर रहे हैं। हे साधो, संसार रूप इस सभा में माया रूप द्रौपदी का दुशासन, दुर्योधन आदि अनेक वादी रूप, सत्ता आदि अनेक युक्तियों रूप हाथों से माया रूप द्रौपदी का स्वरूप नाम शरीर को निरूपण नगन करने लगे। अब देखो, अब द्रौपदी का खोल रहे हैं। द्रौपदी किसको कहा? संसार रूप इस सभा में, है ना। संसार के अंदर क्या है? माया रूप द्रौपदी। अब द्रौपदी का क्या मतलब है? ये बाहर वाला शरीर हो गया। माया रूप द्रौपदी का दुशासन, दुर्योधन आदि अनेक वादी रूप, सत्ता आदि अनेक युक्तियों रूप हाथों से। अब ये दुशासन और दुर्योधन क्या है? अनेक जो वक्ता बैठे हैं ना, मतलब शरीर से उठाते नहीं हैं हमें, शरीर से ही हमें पाठ पूजा करवाते हैं, बाहर की भक्ति करवाते हैं। अब वही वादी रूप, सत्ता आदि अनेक युक्तियों रूप हाथों से माया रूप द्रौपदी का स्वरूप नाम शरीर को निरूपण, ये माया है ना, माया रूप ये द्रौपदी शरीर वाला, उसको निरूपण कर रही हैं ये जो ये दुशासन, दुर्योधन आदि अनेक वादी रूप, है ना, जो शास्त्रकार हैं। अब सारे तत्वज्ञ तो नहीं होते, हमें शरीर से उठा दें, वो हमें भक्ति करवाते हैं पर शरीर सहित करवाते हैं, शरीर को लेकर करवाते हैं। अब क्या कह रहे हैं? वो कौन है? दुशासन है और दुर्योधन है। अनेक वादी रूप, सत्ता आदि अनेक युक्तियों के द्वारा। अब कितनी युक्तियाँ देते हैं भक्ति मार्ग में, कितना हमें चलाते हैं। अपने स्वरूप में बस एक ही है ना, मैं देह नहीं हूँ, देह से दृष्टि को हटाना है। और अगर भक्ति मार्ग में जाएं तो बहुत युक्तियाँ, है ना, बहुत रास्ते हैं वहाँ तक पहुँचने के। माया रूप द्रौपदी का स्वरूप नाम शरीर को निरूपण नगन करने लगे, परंतु निर्णय रूप नगन ना हुई। अब पूरी नगन कैसे होगा? जब शरीर से उठेंगे, बताने तो लगे उस परमात्मा को, वहाँ तक पहुँचाने तो लगे, पर पूरा वहाँ तक ना पहुँचा सके। बीच में किसको लेकर आए? शरीर को, देह को। अब देह से हटेंगे तभी नगन होंगे ना पूरे। भक्तिमान नाम रूप अनिवर्चनीय स्वभाव होने से तथा परमात्मा रूप कृष्ण के आश्रय रूप सहायता होने से। अब देखो, भक्तिमान, भक्ति के द्वारा वहाँ तक जो अनिवर्चनीय है, जो इंद्रियों से नहीं पाया जाता, जिसकी वाणी से हम वर्णन नहीं कर सकते, उसका स्वभाव भी ऐसा है ना। उस परमात्मा का स्वभाव कैसा है? खाली अनुभूति है, ज्ञान है, बस सत्य चित आनंद बोलते हैं ना, यही है। उसको हम भक्ति से कैसे पाएंगे? भक्ति साधन है हमारा, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं साधन के द्वारा, पर उसके बाद साधन को भी छोड़ना है। साधन छोड़कर फिर हम अपने आप में आते हैं, फिर जाकर उसकी हम अनुभूति करते हैं। अब कहते हैं वो कैसे अनिवर्चनीय स्वभाव है उसका, तथा परमात्मा रूप कृष्ण के आश्रय रूप सहायता मांगते हैं। जब वहाँ तक नहीं पहुँचते, देखो जब तक हमारी भक्ति है,
जब तक हम मंदिर के अंदर हैं तब तक मन शांत है, तब वो आनंद आ रहा होता है। पर हमेशा मंदिर में तो नहीं रहते, फिर हम वहाँ से बाहर आते हैं। बाहर आकर अगर कोई परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में क्या होता है, मन के अंदर विक्षेपता आ जाती है। वो आनंद कहाँ गया? वो तो रहा नहीं ना हमारे पास। फिर क्या करते हैं, कृष्ण से सहायता मांगते हैं। कृष्ण कौन हुआ? अपना साक्षी, अपना स्वरूप। इससे हे साधो माया तत्कार्य नाम रूप मन आदिकों को निज दृश्य जाने। तो पहले ही हम जान लें कि ये शरीर क्या है, माया का है ना, विषयों का बना हुआ है, माया का बना हुआ है, ये हमें पता चल जाए। और इस शरीर के अंदर क्या है, तत्कार्य नाम रूप मन। मन है ना जो हमें बाहर की तरफ ले जाता है। ये मन को हम क्या जाने, दृश्य दिख रहा है। आज मेरे मन में ये बात चल रही है, आज मेरे मन में ये आ रहा है, या ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, या ये मेरे को अच्छा लगता है। ये सारा कहाँ से, मन का ही है। या खाने में मेरे को ये चाहिए, मेरे मन को ये अच्छा लगता है, ये क्या है, सारा मन का है ना। तो कहते हैं ये मन दिखे, वैसे तो दिख रहा है अलग होकर, मेरे मन में ये आ रहा है, मेरे को अलग है ना दिखदा पे, है ना। तभी कहा कि निज दृश्य जाने, किसको, मन आदिकों को, और अपने को सतचित आनंद दृष्टा जाने। अब कोई तो है जो देख रहा है, कोई तो है जो बता रहा है कि मन में ये आ रहा है, मन को ये अच्छा लग रहा है। अब मन हो गया दृश्य, मैं देखने वाला हो गया दृष्टा। माया तत्कार्य निज धर्मों सहित दृश्य, तुम दृष्टा असंग को स्पर्श नहीं करते। हम बैठे तो शरीर पर है, अब अंतःकरण से जुड़कर बोल रहे हैं, पर उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। भले उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता से वाणी बोल रही है, उसकी सत्ता से कान सुन रहे हैं शब्द को, पर वो कैसा है, असंग है ना। उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। आकाश के समान जो तुम सतचित आनंद दृष्टा आपको नहीं मानोगे, तो दृष्टा भिन्न माया तत्कार्य दृश्य मध्य किसी न किसी पदार्थ को अपना स्वरूप मानेंगे। अब देखो वो कैसा है, आकाश के समान है, उसके ना हम सारे इर्द गिर्द घूमते हैं। हम कोई सटीक उदाहरण नहीं दे सकते, क्योंकि किसी ने उसको देखा ही नहीं ना। जिसने देखा वो आया ही कहनी वापस रसन किते। उसके इर्द गिर्द घूमकर हम वही उदाहरण देते हैं। जैसे आकाश स्पर्श नहीं कर सकते ना, इसको पोलम पोल है, पर इसने सबको अवकाश भी दे रखा है। अब ऐसी अपनी साक्षी आत्मा भी ऐसी है, हमने मान लिया ये कि उसने ही सबको सत्ता दे रखी है, सबको अवकाश दे रखा है, पर सबसे असंग है, मिलती ही नहीं, कभी हम उसको पकड़ ही नहीं सकते। डॉक्टर लोग कितनी मर्जी अभ्यास कर लें उसको पकड़ने का, जो मरने वाला व्यक्ति हो उसको शीशे के कैबिन में भी रख दिया, पर पता लगा पकड़ सके उसको नहीं, क्रैक जरूर हो गया, है ना। तो वही बात है कि वो असंग है। कहते हैं अगर हम उसको अपना इसे असंग दृष्टा नहीं मानते, तो इसका क्या मतलब है, हम किसी और को मान रहे हैं, है ना। माया के तत्व कार्य को मानेंगे, माया के तत्व कार्य को बीच में रखेंगे, क्योंकि ये मन किसी न किसी को तो मानता ही है। अब अगर देखो, जैसे मानते उसको हैं जिस पर हमारी श्रद्धा होती है, और जिस पर हमारी श्रद्धा नहीं है उसकी बात का असर ही नहीं होगा हमें।
जो घोर तमोगुणी श्रद्धा होती है, श्रद्धा भी 3 प्रकार की है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। जो तमोगुणी श्रद्धा है वो टिकेगी ही नहीं। रजोगुणी श्रद्धा जब तक ठीक ठीक चल रहा है तब तक चलेगी, थोड़ा सा इधर से उधर हुआ भाग गई। या फिर अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए हम गुरुदेव के पास जाते हैं। क्यों जा रही है? क्योंकि वहाँ से हमारी कोई मनोती पूरी होगी, हमारी मनोकामना पूरी होगी। जो गुरुदेव हमें देना चाहते हैं वो लेने के लिए नहीं जा रहे। ये रजोगुणी श्रद्धा है। और सतोगुणी श्रद्धा जो गुरुदेव देना चाहते हैं वही पाकर छोड़ेगी, उसको और संसार की किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। वो इसलिए नहीं जा रहे गुरुदेव के पास कि हमारी कोई कामना की पूर्ति हो जाए। वो क्यों जा रही है? क्योंकि वो जो स्वयं है वहाँ तक वो पहुँचे, और गुरुदेव उन पर ही पूरे निहाल होते हैं जो सतोगुणी श्रद्धा वाले होते हैं। तभी बापू भी कहते हैं कि मैं देने तो चाहता हूँ हीरे मोती जवाहरत, पर ये कंकर लेकर ही खुश होते हैं। अब तभी कहा, अगर मन अपने आप को सच्चिद आनंद दृष्टा साक्षी नहीं मानता तो वो कहीं ना कहीं वो जरूर रुकेगा। वो कहीं ना कहीं संसार की किसी पदार्थ का अपना मानेगा, और उस पदार्थ से उसको क्या होएगा? अपने स्वरूप को तो उसने जाना नहीं, दुख मिलेगा फिर। क्यों? क्योंकि संसार पूर्ण नहीं है। पूरा होगा तभी तो आनंद देगा हमें। पूरा तो खाली बस हमारा वही अपना स्वरूप है, पूर्ण है। वही एक परमात्मा, उसी को, वो परमात्मा कहाँ है? अंदर ही तो है। वही मैं एक, वही परमात्मा हूँ, वही मैं हूँ। अगर उसको जानते हैं तो फिर दुख हमारे पास भटक भी नहीं सकता। दृष्टा भिन्न माया तत्कार्ये दृश्य मध्य किसी न किसी पदार्थ को अपना स्वरूप मानेंगे तो दृश्य संसार दुखमय रूप ही होवेगा। क्योंकि जो मति है सोई अंत पुरुष की गति होती है। हम कहते हैं ना, अंतमति सोई गति। अब अंतमति में हमारे क्या चल रहा है बुद्धि के अंदर? और अगर ये वाले संस्कार इधर आए, हम बैठे पर हमने महावाक्यों को लिया नहीं, यहाँ से बाहर गए, संसार हावी हो गया। अब यहाँ पे तो 24 घंटों में से 1 घंटा देते हैं, फिर 23 घंटे संसार में बिताकर फिर हम यहाँ आते हैं। अब ज़्यादा टाइम कहाँ है? संसार में। अब देखिए, संसार में हमारा ये 1 घंटा हावी होता है कि वो 23 घंटे हावी होते हैं। अब जिनके वो 23 घंटे हावी होंगे उनके संस्कार कैसे भरे जाएंगे? संसार वाले। तो अंत में क्या निकलेगा? फिर संसार निकलेगा। अब संसार का रूप ही दुखदाई है। अब वो दुखदाई रूप क्या होएगा? आगे और आकार में फटकेगा हमें, वहाँ जा मरेंगे हम और आकार में। क्यों? क्योंकि संसार में हमने ध्यान नहीं दिया, सजगता नहीं की, हमारे कर्म बनते गए। अगर यही 1 घंटा हावी रहता है, भले हम संसार में 23 घंटे लगा कर फिर आए हैं, पर हमारी सजगता होगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा लास्ट जन्म है, मैं देखूंगी इसको, कहीं कर्म तो नहीं बन रहा। कर्म बनाने हैं क्या? कर्म बनाएंगे तो आकार तो मिलेगा। भुगतान कहाँ है कर्मों का? आकार में है। फिर जब कोई आकार ही नहीं लेना तो वो देखेंगे। तभी कहा वो अंतमति, वही पुरुष की गति होएगी। फिर आगे जो इच्छा हो सो करो। इतने में अंतःकरण रूप अहंकार, मन व समष्टि व व्यष्टि पूर्ण रूप अहंकार ने
मनुष्य रूप धर के सभा में आकर कहा। अब अहंकार आया। अहंकार समष्टि और व्यष्टि अहंकार है ना, बाहर का भी और अंदर इस समष्टि का भी। हे संत मंडली, व्यष्टि अविद्या रूप व समष्टि अज्ञान प्राकृति माया रूप मेरी माता है और सतचित आनंद मन आदियों का साक्षी ब्रह्म आत्मा मेरा पिता है। अब माया हो गई माता और मायापति हो गया पिता। जिन दोनों स्त्री पुरुष को शबल ब्रह्म और अविद्या उपहित चैतन्य शास्त्रवेत्ता बोलते हैं। अब शास्त्रवेत्ता सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से बोलते हैं? ये शतरूपा और मनु से, वहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति बोलते हैं। और ये क्या है? शबल ब्रह्म। शबल ब्रह्म क्या है? माया। माया है ये सारी। अब देखो उत्पत्ति किसकी होगी? आकार की, माया की, नाशवान की। जो जन्मेगा सो बिनसेगा। वो जो आने जाने वाला है, जो विनाशी है, उसकी उत्पत्ति होगी। जो सत्य है होगी उसकी उत्पत्ति। उसकी हो ही नहीं सकती उत्पत्ति, क्योंकि वो है के आवण वनण वाला भी कहनी हो, तो वो शबल ब्रह्म कैसे होगा? शबल ब्रह्म माया को बोलते हैं जो हमें छल जाती है। जैसे मृग तृष्णा का जल दिख रहा है पर है नहीं। अब ये माया ठगनी, ये हमें ठग रही है। कितने जन्मों से ठग रही है, कोई हिसाब नहीं है हमारे पास। अब तो समझ जाएं, क्योंकि हमें देखो पता है, हमें ये विद्या समझ की है, बस बुद्धि के अंदर एक बार समझ आ जाए। समझ क्या आए? मैं ये शरीर न्यू प्रारब्ध चल रही है, कर्मों का लेन देन का भुगतान है, जो इस शरीर की प्रारब्ध का भुगतान है वो हो रहा है। अब इसके भुगतान के साथ अगर और कर्म बनाने हैं तो फिर और संचित कर्मों में ऐड हो जाएंगे हमारे कर्म। नहीं तो अगर मेरे को संचित कर्म जो पड़े हैं मेरे को वो स्वाहा करनी है, तो मैं कैसे करूँगी वो स्वाहा? जानकर ही करेंगे ना, समझ कर ही करेंगे ना। अब बच्चा कोई मैथ का सम निकालता है तो फार्मूले से निकालता है वो। अगर उसको कुछ समझ में नहीं आता तो मान लो x for a या कुछ भी ऐसे सम निकालता है, पहले मान लेता है। अब हमने भी मान लिया कि वो परमात्मा है। अब वो परमात्मा है तो वो परमात्मा मेरे को यहाँ से बाहर निकालेगा। फिर धीरे धीरे मानते मानते मानते, अरे वो परमात्मा तो मैं हाँ। पहले तो मनवाया ना, जिਵੇਂ संसार वाले ने मनवाया कि तू माँ है, तू पत्नी है, तू बहन है, तू बेटी है, वो जल्दी मान गए। अब गुरुदेव हमें मनवा रहे हैं, वहाँ मानने में थोड़ी हमारी किंतु परंतु चलती है। फिर अगर ये किंतु परंतु अगर हमारी ख़त्म नहीं होती तब तक हम भटकते रहेंगे। पूर्ण समर्पण, गुरुदेव कह रहे हैं तू पूर्ण ब्रह्म है तो मैं ब्रह्म हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं तू परमात्मा है तो मैं परमात्मा हूँ। बस वो पक्की दृढ़ता हो जाए, मैं परमात्मा, बोला मैं परमात्मा दा कोई भाई बंधु है नहीं। फिर जो मोह की नसें हैं यही आड़े आती हैं स्त्रियों में, वो मोह की नसें काटनी है। कोई हमारा नहीं है, कर्मों का लेन देन का भुगतान चल रहा है हमारा। ये माया हो गई, जब मोह के साथ जुड़ जाते हैं ये माया है। ये शबल ब्रह्म है, पता भी नहीं चलता कैसे हमें ठग कर ले जाती है वो। उपहित चैतन्य है। देखो एक उपहित चैतन्य क्या होता है? जो है नहीं, हमारे इस आकार में आ गया ना,
इस आकार में आकर वो उपहित हो गया, नहीं तो उसकी कोई उपाधि ही नहीं है। आकार में आकर हो गया ना, नहीं तो उसकी कोई उपाधि नहीं है। जिन दोनों स्त्री पुरुष को शबल ब्रह्म और अविद्या उपहित चैतन्य शास्त्रवेता बोलते हैं। अब ये उपहित चैतन्य इस उपाधि के अंदर है तो उपहित है। विशिष्ट से शुद्ध भिन्न होता है। विशिष्ट से शुद्ध भिन्न, वो अलग है ना। उपाधि के अंदर उपहित चैतन्य बोलते हैं उसको, नहीं तो वो अलग से है तो वो शुद्ध है। इस शास्त्र प्रक्रिया से शुद्ध ब्रह्म हमारा पितामह है ना। बाहर हम पितामह को मानते हैं ना, हम एकता किसके करते हैं? उस ब्रह्म की और इस आत्मा की, इसकी एकता करते हैं ना, वो परमात्मा और ये आत्मा। शरीरों की तो एकता नहीं करते। यह नाम रूप सुख दुख आदि बंध मोक्ष रूप पंचभूत भौतिक प्रपंच मेरा परिवार है। अब देखो, अब अगर वो बाहर है तो हम जानेंगे कैसे? अगर उपहित चैतन्य इधर उपाधि में आता है तभी हम जान रहे हैं, है ना। तभी हम अपने आप को जान रहे हैं, अरे भाई मैं तो परमात्मा हाँ, मैं तो वही ब्रह्म हूँ। अब इसका परिवार कहाँ है, क्या है? ये सारा परिवार है, बाहर वाला जितना भी है, जो बाहर वाला हो गया संसार का, माया हो गई, और इसका ये शरीर का जितना भी कचरा हो गया, ये सारा इसका परिवार है। क्योंकि हिंदी अंदर ही तो है, इससे बाहर तो नहीं है। हम जानेंगे कैसे, है ना? इसको जानेंगे ना तभी हम जान पाएंगे ना बाहर उस परमात्मा को। अगर ये आकार ना हो फिर हम उस परमात्मा को जान सकते हैं? नहीं, फिर हम उसको जान भी नहीं सकते। मैं निज परिवार सहित पिता के पास नहीं रहता। निज माता पासवत पास ही हमेशा मैं रहता हूँ। मैं निज परिवार सहित पिता के पास नहीं रहता। अब देखो, पिता किसको बोला? उस बाहर वाले परमात्मा को। वहाँ नहीं रहता, हाँ, क्योंकि वो अलग हो गया, ठीक है। और निज माता पासवत पास ही हमेशा मैं रहता हूँ। अब माता किसको बोला था? माया को, है ना। अब देखो, ये माया दे नाल है, हमेशा कभी अलग नहीं हुआ। तभी तो कहा ब्रह्म माया और जीव तीनों इकट्ठे चलते हैं, अलग अलग ये तीनों चल ही नहीं सकते। पिता के पास रहने की मेरी बहुत मर्जी भी है और मैं यत्न भी अनेक करता हूँ। पिता के पास रहने का देखो, अब यत्न मर्जी भी है, इच्छा है अंदर से उस पिता के पास रहने का, है ना। और यत्न भी मैं बहुत करता हूँ उनके पास रहने का, परंतु पिताजी पास मुझको नहीं रखते। वह असंग निर्विकार निर्विकल्प हैं। मेरे माता पिता के माता पिता हैं नहीं, और मेरी माता के साथ मेरा पिता स्पर्श भी नहीं करता। इससे परिवार सहित मेरी उत्पत्ति और मरण आश्रय रूप है। अब देखो, अब इच्छा किसकी है? पिता की, पिता के साथ रहूं, पर वो असंग किवें रह सकदूला उनदे नाल। अब उसके साथ हम नहीं रह सकते, पर मैं अगर पिता बन जाऊं तो सहित भी है, रहित भी है।
सहित भी है, रहित भी है। अगर इच्छा परिवार के साथ है तो सही है। फिर है ही नहीं ना। अगर वो मैं खुद ही हूँ, अगर मान लूँ ये चीज़, है ना, नहीं तो परमात्मा वो बाहर दिखा रही हैं, एक अंदर दिखा रही हैं। अब अंदर वाले को इच्छा हो रही है उसके बाहर वाले के साथ रहने की, पर ये बीच में रुकावट माया है, ये परिवार सहित खड़ी है। अब ये परिवार सहित खड़ी है, जब ये परिवार सहित हटेगी तब होगा जब ये देह हटेगी। अच्छा, देह कब? जब जागृत के अंदर हमें ये अभ्यास होगा एक है, तब जाके उसके साथ मिलेगी। अगर जागृत के अंदर हमारा ये अभ्यास ही नहीं है ना, तभी कहा कि जीते जी तो जीवन मुक्त, और मरने के बाद देह जब खत्म, बीच में से परिवार हटा, तो फिर भी देह मुक्त। वो तब होगा जब अब अभ्यास होगा उसके साथ एकता करने का। अगर अब का अभ्यास नहीं है तो हम कहें जब देह जाएगी, बीच ये परिवार जाएगा, फिर मैं उसके साथ मिलूँगी, नहीं मिल पाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीच में परिवार नाल खड़ी है माया, आकार कभी नहीं बनेगा। वही है ना। दोबारा बताओ, ये दोनों बहुत बड़े, कुछ समझ नहीं आया। पिता वाला बड़ा अच्छा बता रहे थे, दोनों बीच में इधर उधर भटक गए। तो करके यार देखो ये हम ना अपनी भाषा में कर रहे थे, ये शास्त्रीय भाषा नहीं उठाई अब मैंने, हमने क्या उठाई है? अपनी भाषा, सरल भाषा, जिससे हम इसको समझ सकें। अब वो क्या कह रहे हैं? पिता से मिलने की मेरी बहुत इच्छा है, पिता से मिलने की बहुत इच्छा है, हाँ जी, पर मैं मिल नहीं पा रहा। ठीक है। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि वो माया है और वो पिता बीच असंग है, माया आ गई ना बीच में, बीच में माया आ गई। अब हम इसको अपनी भाषा में करते हैं कि वो बाहर जो है परमात्मा, वो पिता, ठीक है। अब जो इधर है जीव, इसको मिलने की इच्छा हो रही है उसके साथ, पर बीच में माया परिवार सहित, परिवार सहित मतलब ये शरीर, ये बीच में आड़े आ रहा है, तब वो मिल नहीं पा रहा पिता के साथ, ठीक है। अब वो मिलेगा कैसे? जब ये शरीर नहीं रहेगा तब मिलेगा ना, पर तब वो तब मिलेगा जब उसको अब का अभ्यास होगा, जागृत का अभ्यास होगा, उसके साथ एकता करने का। अभी का अभ्यास होगा कि मैं वो ब्रह्म हूँ। नहीं तो वो तब मिलेगा मरने के बाद, वो तो फिर कोई फायदा नहीं, इसलिए अब करना है। मरने के बाद मिल ही नहीं सकता। अगर अभी अभ्यास नहीं है तो वो मरण के बाद मिल ही नहीं सकता। दूर दे दूर ही रास्ते पिता तो मर्जी तो सारे की मर्जी थी है ना। एक छोटा सा बच्चा है ना, जो भक्त लोग हैं मंदिर जाते हैं, उनकी भी इच्छा होती है हूँ परमात्मा को मिलन दी, पर ओ परमात्मा अपने तो अलग देखते हैं, अपने से दूर देखते हैं। जो अपने से दूर देखता रह जाएगा वो कभी मिल ही नहीं पाएगा। वो परमात्मा जब वो अपने अंदर देखेगा, मर्जी तो है मिलन दी, हुण युक्ति क्या करा, मिला किवें? माया विच आड़े है हम, माया क्या आड़ी है विच मोह दी माया आ गई, शरीर वाले सारे विच आ गए, या विच बहुत वड्डी रुकावट है, बहुत वड्डा अंधकार है, या खाई है, या खाई को पार करते बनना है। आपां ही खाई को पार मैं किवें करसां? अगर मैं इन्हां सारियां को हटा देवां, हटेसां किवें? असंगति, क्योंकि वो पहले ही असंग है ना, जो जिवें समष्टि विच उवें ही व्यष्टि विच है। अगर हूँ दा पुरुषार्थ मैं हुण करदी हाँ, अब करती हूँ, फिर मैं अब जीते जी जीवन मुक्त हूँ, ठीक है। बाद में जब ये माया हट जाएगी, क्योंकि इसके एक्सपायरी डेट है, इस शरीर की एक्सपायरी डेट है, इसने हटना ही हटना है बीच में से। अब पक्का है ना, हटना है ना इसने बीच में से। अब इसने बीच में से हटना हूँ तो पहले मैं अपनी तैयारी करगी ना, पहले मैं अपनी तैयारी कर लूँ। तैयारी क्या करूँ कि वो और मैं एक हूँ। अब यही तैयारी जब मेरी होगी
तो जब ये शरीर हटेगा बीच में से फिर विदेह मुक्त, क्योंकि इच्छा क्या है? उसके साथ मिलने की इच्छा यही है। पहले उन्होंने बोल दिया अगर अपने आप की इच्छा नहीं होगी तो संसार की कोई मनोकामना बीच में खड़ी होगी, फिर वो क्या देगी? दुख ही देगी। क्यों देगी? ना दुख देगी ना वो संसार वाली कामना तो कोई भी। तो उससे अच्छा कि हम पहले अपने आप को, पहले वो शबल ब्रह्म को जान ले, उसको जान ले, माया है ये, है ना, उस परमात्मा को भी जान ले। फिर उस परमात्मा को जानने के बाद इस आत्मा को भी जान ले, इनकी एकता कर ले। जब इनकी एकता हो जाएगी, लकेड़ी माया, है ना, वो तो जीते जी ही मुक्त हो गया। अपने आप को समझ के तो परमात्मा अपना आप ही समझ आ रही है। अपने आप को समझ के तो परमात्मा अपना आप ही समझ आ रही। वो समझने की बात है ना। शुरू में भक्ति मार्ग में तो बाहर दिखाते हैं ना परमात्मा, फिर ज्ञान मार्ग में जब हम आएंगे तब वो परमात्मा बाहर थोड़ी है, वो तो परमात्मा अंदर है। वो तो कण कण विच व्यापक है ना। पहले शुरुआत ही में करसूँ आप क्यों परमात्मा अंदर है। परमात्मा में बाहर के लिए देखा, बाहर देखा तो मूर्तियाँ आकार दिखसे मेरे को आकार मूर्तियाँ वाला तो चाहिए नहीं है। क्या आकार मूर्तियाँ वाला परमात्मा नहीं? फिर वो कौन है? फिर और खोजा तो वो तो मैं निकली, मैं ही परमात्मा हूँ। अब मैं ही परमात्मा हूँ तो वो मेरे से दूर थोड़ी है। फिर बीच में एक शब्द आया, बीच में आया आपने, मध्य में है, मध्य में है, वो क्या था? मध्य में है, मध्य में देखो, अब जैसे मन मध्य भावी हो गया, ठीक है, वो मन बाहर भी भटकेंदा पे, यो मन अंदर भी, ये मन दी दृढ़ता नाल तक अंदर परमात्मा हाँ, है ना। इस मन की दृढ़ता से तो हूँ मैं परमात्मा।